सर कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र के सर आप उम्मीदवार हुए हैं, भावी उम्मीदवार से आपको फाइनल टिकट मिल गया है। सर हम जानना चाहेंगे और हमारे चैनल के माध्यम से हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, हमारे जो यूट्यूब पूरी फैमिली है, वो लोग ये जानना चाहते हैं कि राम बालक जी का जो राजनीतिक जीवन है वो कहाँ शुरुआत हुआ है सर, कैसे आप राजनीतिक में आए? 1982 में मैट्रिक पास करने के बाद जी 1983 में शैक्षणिक कार्यवश में वेलफेयर हॉस्टल समस्तीपुर में रहता था। जी मेरे पिताजी इसी रामेश्वर जूट मिल के श्रमिक थे और श्रमिक संगठनों से उनका लगाव जुड़ाव था। हमारे यहाँ श्रमिकों के नेता, बड़े नेता तब का, जब दरभंगा जिला था, महान स्वतंत्रता सेनानी बाबू सूरज नारायण सिंह, रामाशीष राय जी, नंद किशोर राय जी, श्रीकांत लाभ जी, वशिष्ठ नारायण सिंह जी, राजेश्वर प्रसाद सिंह जी, राजेंद्र नारायण शर्मा जी, सरीखे जो समाजवादी विचारधारा के शीर्षस्थ लीडर थे, उनका मेरे यहाँ आना जाना था। पिताजी से संपर्क सरोकार और श्रमिक संगठनों के माध्यम से जो सक्रियता थी उनकी, उसमें हमारा पढ़ाई लिखाई का वक्त था और उन लोगों में एक जागरूकता, उत्सुकता, और वो लोग दलित समाज के प्रतिभावान व्यक्ति की तलाश करके और वैसे लोगों को सामाजिक राजनीतिक कार्यों के प्रति जागृत करते थे। चूंकि उस समय में दलित समाज में इतने जागरूक लोगों का अभाव हुआ करता था, तो वो लोग राजनीति करने के लिए प्रेरित करते थे और वो लोग हमको प्रेरित किए थे। हम भी उन लोगों के प्रेरणा से प्रभावित और उन लोगों के साथ हो लिए। और वहीं से किनको मानते हैं राजनीतिक में, आप गुरु किनको मानते हैं? स्वर्गीय राजेंद्र नारायण शर्मा जी, स्वतंत्रता सेनानी, जो समस्तीपुर से 2 टर्म एमएलए रहे, वो हमारे राजनीतिक गुरु थे और उनकी प्रेरणा से ही राजनीतिक जीवन में मैं इतना आगे बढ़ा। और उन्होंने ही जननायक कर्पूरी जी के जैसे आदर्शवान राजनेता से मुझको आशीष दिलवाया, आशीर्वाद दिलवाया, और कर्पूरी जी के स्नेह सानिध्य में भी अल्प समय तक हमको राजनीति करने का सौभाग्य प्राप्त है। सर आप कॉलेज के ही जरिए जो है सो राजनीतिक में आए या फिर जो है सो जैसे आप बताएं एक आंदोलन के माध्यम से, तो पहले आप कब ये अनुभव आया कि हमें राजनीतिक में आना चाहिए? हो सकता है उस समय, क्योंकि आप इंटर का जो है सो हम उस समय का डिग्री भी देखें आपको, तो उस समय नौकरी बड़ा आसानी से मिलता था, तो फिर आप राजनीतिक ही क्यों चुने? राजनीति हम चुने नहीं, हम बताए ना कि यहाँ रामेश्वर जूट मिल है। इस जूट मिल में हमारे पिताजी श्रमिक हुआ करते थे। श्रमिकों के शोषण दोहन के खिलाफ यहाँ का यूनियन सक्रिय और संघर्षशील था। श्रमिकों के शोषण के विरुद्ध जो आंदोलन चल रहा था, हमको उसका भान हुआ और हम उसी समय से श्रमिकों के हित संरक्षण की बात को लेकर हम भी उन आंदोलनकारियों के समर्थन में, सहयोग में लगे रहे और उन श्रमिक साथियों के हित संरक्षण की लड़ाई की अगुवाई हमको करना पड़ेगा, ऐसा हमको अंदर से नहीं लगता था। लेकिन एक समय, एक परिस्थिति ऐसी आई कि उन श्रमिक आंदोलनों का नेतृत्व ही मेरे जैसे व्यक्ति के जिम्मे आया और श्रमिकों के आंदोलन को आगे बढ़ाने के कड़ी क्रम में जो राजनीतिक प्रेरणा ऐसे महान राजनीतिक राजनेताओं से प्राप्त हुआ, इसलिए हम सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भी हो गए, हमारी भागीदारी भी हुई। इस कड़ी क्रम में हम सफलता पाते चले गए और आज
प्रशांत जी इस बात की गंभीरता को समझे। चूंकि हम कल्याणपुर की मिट्टी के लोग हैं, इसलिए उन्होंने मुझको यह सम्मान नवाजा है। हम संकल्पित हैं कि उनके सम्मान और उनके मान को हम आगे तक ले चलें। जैसे कि अभी आप बताएं कि हम जो है सो जूट मिल से यूनियन लीडर से वहां से हमारी राजनीतिक चालू हुआ। सर आज विधायक के पोस्ट तक पहुंच गए, इन सफर यहाँ यूनियन लीडर कहाँ और आप विधायक असेंबली तक जा रहे हैं, तो इन सभी बीचों में आपकी किस जगह पर ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ा, और कभी ऐसा भी समय आया जो आपको इच्छा हो कि छोड़िए राजनीतिक, छोड़ के दूसरा काम कर लेते हैं? कभी ऐसा नहीं हुआ। हम अपने परिवार, अपने माता पिता, अपने परिवार के सभी लोगों के प्रति कृतज्ञ। सारे लोगों का साथ सहयोग, और आज भी हमारे परिवार के एक एक लोग हमारे इस कार्य में हाथ बटाते हैं, हमको सहयोग करते हैं। और हमारे पूज्य पिताजी तो खास करके मुझको प्रेरित किए कि हमारे परिवार में एक व्यक्ति इस कदर अपने राजनीतिक सक्रियता को बढ़ाए कि वो इस परिवार को राजनीतिक सम्मान दिलवाने में कामयाब हो सके। सर इस एजुकेशन कहाँ से आप लिए हैं? हमारा शिक्षा दीक्षा इसी श्री सुंदर सिंह उच्च विद्यालय से मैट्रिकुलेशन किए। बलिराम भगत कॉलेज में हम नामांकन दिए इंटर में, और वहीं से हम आंदोलन में कूद पड़े 1983 में। आप कल्याणपुर विधानसभा के लिए क्या आपके पास विजन है कि जब हम विधायक बन के हम जीत कर जाएं तो हम अपने युवाओं के लिए क्या करें, महिलाओं के लिए क्या करें, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में हम क्या करें, ये सब के लिए कुछ ऐसा विजन आप बनाएगा? मैंने सोचा कल्याणपुर के आम लोगों को राजनीतिक सम्मान सबसे आवश्यकता है। हमारे यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि, चाहे वो माननीय सांसद हो, चाहे वो माननीय विधायक हो, आज तक जिस तरीके से हमारे कल्याणपुर के आम मतदाता मालिकों ने अपनी भावनाओं को प्रभावित करके भी, अपने इच्छा आकांक्षा को प्रभावित करके भी जिन लोगों को अपना जनप्रतिनिधि चुना, अपना मुलाजिम बनाया, जिस आशा उद्देश्य से कि यह जनप्रतिनिधि हमारे मान सम्मान का ख्याल रखेगा, वह मर्यादा का अनुपालन नहीं कर पाया। इसलिए आज अविश्वास की स्थिति, आक्रोश की स्थिति, सबसे पहले आम जनता और जनप्रतिनिधि के बीच एक जबरदस्त कोऑर्डिनेशन स्थापित करना मेरा उद्देश्य होगा।